गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 अ शॉर्ट डायरी मानसून डायरी। एक छोटी सी मानसून की डायरी। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, पहला मानसून का दिन। एंड इट इज़ स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फेल साइलेंट, ये बड़ा अजीब है कि सारे पक्षी जो हैं वो चुप हो गए। एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, जैसे ही थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो आने लगती है ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ते समय। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट, संभवतया वो मिस्ट जो मतलब बर्फ़ की जो हवा होती है, सो मेलनकॉली, बहुत दुखी होती है। बहुत मिस्ट इज़ कॉल्ड मेलनकॉली बिकॉज, मतलब इसको दुखी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोगों को महसूस करवाती है बहुत दुख। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल, न केवल ये पहाड़ियों को ढक लेती है, इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंसी टू, ये उनको कंबल की तरह पूरी तरह से ढक देती है और इसकी चुप्पी भी। ओनली एन आवर एगो, केवल 1 घंटे पहले द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग, अभी 1 घंटे पहले जो है पक्षी जो है वो चहचहा रहे थे, यानी पेड़ों पर, यानी पेड़ लदे हुए थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज टू इट वॉज मिडनाइट, लेकिन अब पूरा जंगल इस तरह से सुनसान हो रहा है जैसे कि ये आधी रात का हो। थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, और इस मिस्ट में, इस बर्फ के अंदर बिजू जो है वो अपनी बहन को पुकार रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन एज हिल साइड, मैं सुन सकता हूँ उसके दौड़ने की आवाज़ पहाड़ियों की तरफ से। बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। नेक्स्ट पेज देखिए आप। सेकेंड पेज में आप देखो डायरी में सेकेंड पेज, जून 25, सम जेन्यून अर्ली मानसून, कुछ जल्दी जो मानसून होता है शुरुआत में, रेन बारिश में, वार्म एंड ह्यूमिड, थोड़ी सी गर्माहट होती है और नमी होती है। एंड नॉट द कोल्ड हाई एल्टीट्यूड, और ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, वो यहाँ पे तो हमेशा ही रहती है इस तरह की। द प्लांट सीम टू नो इज इट टू, और पेड़ पौधे भी ऐसे लगता है कि वो इसके ऐसे प्रतीत होते हैं, मतलब इस मौसम के अनुकूल। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेयर्स इट्स हेड्स फ्रॉम द फर्न, और जो कोबरा लिली है, लिली जो इसका शेप जो है कोबरा का है, इसलिए उसको बोला गया कोबरा लिली एक पौधे के लिए। रेयर्स टू इट्स हेड, ये अपना सर उठाता है अपने फर्न से। एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब मैं जाता हूँ बैंक या पोस्ट ऑफिस में, देखो आपको साइड पे दिख भी रहा है पेड़ पे वो फन जैसा कोबरे जैसा दिख रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं कोबरा लिली। द मिस्ट अफोर्ड अ सर्टेन प्राइवेसी, मिस्ट जो है उसको थोड़ा सा शायद निश्चित रूप से एक निजीपन जो है वो वहन करती है। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन, एक स्कूल के लड़के ने मुझसे पूछा हिल स्टेशन को वर्णन करने का, एंड वैली और घाटियों का, इन वन सेंटेंस, एक वाक्य में। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैं जो कह सकता था वो था, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक स्वर्ग जो होना चाहिए। ये है जून 25। अब डायरी में है जून 27 की। द रेन हैव हर्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, जो बारिश है वो आ गई है, कुछ जो मौसमी उसमें विजिटर जो घूमने वाले हैं बारिश के आते ही वो आ गए। ए लियोपार्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, कई सारे तेंदुए और कई सारी लीचेस यानी जोंक, क्योंकि बारिश के मौसम में ये निकलते हैं, तो इन्हीं को बोला है सीजनल विजिटर्स। यस्टरडे आफ्टरनून द लियोपार्ड लिफ्टेड अ डॉग, पिछली रात को दोपहर को जो है लियोपार्ड वो उठा के ले गए एक डॉग को, फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों का जो क्वार्टर है, घर है, रहने का कम जगह, वहाँ से एक कुत्ते को उठा के ले गए लियोपार्ड, तेंदुए। बिलो द स्कूल, स्कूल के नीचे से। इन द इवनिंग, शाम को, इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काऊ, शाम को उसने आक्रमण कर दिया बिजू की एक गाय पर। बट फ्लैड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर, लेकिन बिजू की माँ के तुरंत पहुँचने पर भाग गए। हु केम स्क्रीपिंग इम्प्रैक्शन, जो कि चीखती चिल्लाती हुई पहुँची।
एज फॉर द लीचेस, जहाँ तक जोंक की बात है, आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, मैं खुद जो है इससे घायल हो जाता हूँ उसके चिपक जाने से, खून निकल जाने से। अदर न्यू अराइवल्स आर स्कारलेट मिनीवेट्स, यहाँ स्कारलेट मिनीवेट्स का मतलब है ब्राइट रेड बर्ड, यानी कुक्कू जो है कोयल की तरह लाल रंग की गहरी पक्षी है, उसको बोला गया है इसमें स्कारलेट मिनीवेट्स। तो दूसरे जो और पहुंचने वाले जो लोग हैं उनमें पक्षी आ गए, उसके एक पक्षी है स्कारलेट मिनीवेट्स। द फीमेल्स आर येलो, और इसमें जो फीमेल होती हैं वो पीले रंग की होती हैं, जो मादा होती हैं। फ्लीटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स, जो कि फ्लाइट कर रही है, उड़ रही हैं पत्तियों के बीच में चुपचाप, लाइक ब्रिलियंट ज्वेल, जैसे कि बहुत कीमती रत्न हो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें कि पत्तियाँ कितनी हैं पेड़ों में। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील दैमसेल्फ, ये शानदार रंगों वाले पक्षी जो हैं अपने आप को छुपा नहीं सकते। ऑल्दो, यद्यपि बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, लेकिन रहते हैं बिल्कुल चुप। दे समटाइम कॉन्ट्राइव टू गो अननोटिस, कई बार मतलब उन पे ध्यान भी नहीं जाता, इतना चुप रहती हैं वो। अलॉन्ग कम अ पेयर ऑफ डोंगोज, और उसके साथ में डोंगोज है एक सॉन्ग वर्ड, विद अ स्लाउट बिल, ये एक गाने वाला पक्षी, ठीक है। तो ये बोल रहा है द समटाइम कंट्रोल टू गो अननोटिस, अलॉन्ग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज, एक जोड़ा ड्रोंगोज यानी गाने वाला पक्षी। अननेसेसरली अग्रेसिव, जो बिना आवश्यक के ही हिंसक। चेसिंग द मिनीवेट्स अवे, और वो मिनीवेट्स का मतलब जो पक्षी हैं स्कारलेट का सिंदूरी रंग का पक्षी, उसका पीछा करता रहता है। नेक्स्ट पेज है थर्ड। ए ट्री क्रीपर्स मूव्स रैपिडली, एक पेड़ पर चढ़ने वाली जो लता है वो तेज़ी से चढ़ती रहती है। अब द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, ओक के पेड़ के तने के ऊपर। स्नैपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे, और जो उनके ऊपर झपट पड़ती है जितने भी उसके रास्ते में कोई भी कीट आते हैं। नाउ दैट द रेन आर हियर, अब बारिश हो शुरू हो गई है। देयर इज़ नो डाउट द फूड फॉर द इंटरसेक्टिवोरस बर्ड्स, अब इंसेक्टिवोरस जो कीट पतंगे खाते हैं, ऐसे पक्षियों के लिए कोई भी भोजन नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर कीड़े मकोड़े जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब है अगस्त 2 की डायरी। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कॉर्गेटेड टिन रूफ, अब जो टीन की चादर होती है शीट, उसकी छत के ऊपर पूरी रात बारिश गिरती रही बूंदों में। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं था। नो थंडर, ना ही कोई बिजली वगैरह का बादल गरजना। जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ द ट्रॉपिकल डाउनपोर, बस केवल बारिश हो रही थी आवाज़ के साथ में। इट हेल्प मी टू लाई अवेक, इसने मुझे मदद की लेट कर जागते हुए लेटे रहने में। एट द सेम टाइम, उसी समय, इट डज़ नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, इसने मुझे सोने भी नहीं दिया बारिश की आवाज़ की वजह से। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, और इस समय पढ़ना जो है कि आवाज़ में एक बहुत अच्छी आवाज़ करता है पढ़ने में। द रेन आउटसाइड, बाहर बारिश। द क्वाइट विद इन, और अंदर बिल्कुल शांति। एंड ऑल थ्रू टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, और यहाँ तक कि जो टीन की जो छत है उसमें से कई सारे छेदों में से पानी लीक होता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, वो एक अछूत जो होता है, अनटच मतलब जिसको कभी नहीं छुआ गया हो, ऐसी भावना आती है। एंड यट इन टच विद द रेन, और फिर भी जो है बारिश के संपर्क में। अगस्त 3, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुकती है। द क्लाउड बिगिन टू ब्रेक अप, बादल जो हैं वो ऐसे लगता है जैसे छट गए हों। द सन स्ट्राइक द हिल ऑन माई लेफ्ट, मेरे बाईं तरफ जो है सूर्य चमकता है पहाड़ियों पर। ए वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक, एक महिला जो है वो लकड़ियाँ काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, मैंने गायों के गले में जो घंटी बंधी होती है उसकी आवाज़ सुनी है घंटियों की। इन द ओक ट्री ए क्रो स्नेक्स द रैंड्रॉप फ्रॉम हिज फेदर, और
एक कौआ जो शेक्स है वो हिलाता है, और रेन ड्रॉप फ्रॉम हिज फेदर अपने पंखों से बारिश की बूंदों को, एंड काउ डिसकंसोलेटली और गायें भी, वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, नालियों के जो जो बहती हुई नालियां हैं जिनमें से पानी लीकेज हो रहा है, उसमें से पानी गिरता है, एंड सडनली और अचानक, क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थर्स्ट एमर्ज, फिर अचानक से एक आवाज़ आती है बिल्कुल साफ, सीटी किसी सीटी बजाते हुए, लगता है अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेमाइन, और रेमाइन का मतलब है घाटी, और घाटियों से एक मधुर रहस्य से भरे हुए आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब 12 अगस्त की डायरी है। एंडलेस रेन, अंतहीन बारिश, एंड परमानेंट मिस्ट, और एक परमानेंट नमी। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, हमने सूर्य को 8-9 दिन तक नहीं देखा। एवरीथिंग डैम, चारों तरफ बिल्कुल बादल घिरे हुए, एंड सोगी, और चारों तरफ धुंध। नो वेयर टू गो, कहीं नहीं जाने को जगह। पेस द रूम, कमरे में ही चहलकदमी करते रहो। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बबिंग अम्ब्रेलाज, खिड़की से बाहर देखो तो कुछ अम्ब्रेला यानी छाते जो है उसमें दिखते हैं। एट लास्ट इट इज़ंट कोल्ड, आखिरकार ये ठंड नहीं है। और इसका नेक्स्ट पेज जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लास में। थैंक यू।